हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने राणा रतन सिंह की बात कर ली थी। आज हम आगे बात करते हैं राणा हमीर की। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत के वापस दिल्ली चला गया और अपने चित्तौड़ का जो नाम है वो अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर अपने चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया उसने, खिजराबाद। तो चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया उसने, खिजराबाद। तो चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट गए और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद। खिजराबाद कर दिया और चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने मुछाला मालदेव को। तो प्रशासक कौन हो गया अपने चित्तौड़ का, प्रशासक हो गया मुछाला मालदेव। अब आगे क्या होता है कि 1321 में मुछाला मालदेव जी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 1326 में जो राणा हमीर है उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। तो आगे राणा हमीर 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। और राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार करके अपने गोहिल वंश के अंतर्गत सिसोदिया राजवंश की नींव रखी। किस राजवंश की नींव रखी राणा हमीर ने, तो राणा हमीर ने गोहिल राजवंश के अंतर्गत सिसोदिया शाखा की स्थापना की। इस समय जो अपना जो चित्तौड़ है वो काफी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। तो इन विषम परिस्थितियों से राणा हमीर ने अपने चित्तौड़ को बाहर निकाला। तो राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और कुंभा द्वारा रचित अपने रसिक प्रिया में राणा हमीर के लिए विषम घाटी पंचानन रसिक प्रिया ग्रंथ में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। आगे बढ़ते हैं हम। राणा हमीर
हमीर के बाद अपने अगले शासक बनेंगे राणा लाखा। अभी हम पढ़ते हैं राणा हमीर को। तो कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया कुंभा का ग्रंथ है। रसिक प्रिया में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। इसके बाद ये अपने मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिनके नाम के आगे क्या लगा है, राणा। और रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। तो लिख सकते हैं हम रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे, रतन सिंह। इसके बाद आगे जो भी शासक आएंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे, राणा लगाएंगे। आगे बात करते हैं हम राणा लाखा की। आगे है अपना राणा लाखा। इनका शासनकाल रहता है 1382 से लेकर 1421। राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। और ये जो पिछोला झील है इसका निर्माण एक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। तो हम लिख सकते हैं कि पिछोला झील का निर्माण हुआ इनके शासनकाल में। पिछोला झील का निर्माण पिछोला झील का निर्माण हुआ। और इनके शासनकाल में जावेर में चांदी की खान का पता चला जिसमें अभ्रक के साथ चांदी निकलती थी। शीशा जस्ता और अभ्रक के साथ चांदी निकलती थी। इससे मेवाड़ की आर्थिक उन्नति हुई। जावेर खान का पता चला। चला इसमें से चांदी निकलती थी। इससे मेवाड़ की आर्थिक उन्नति हुई। और इनके शासनकाल में अब आगे है अपने ये जो राणा लाखा है वो 81 वर्ष की आयु में मारवाड़ की राजकुमारी हंसा देवी से विवाह करते हैं। और हंसा देवी की उम्र 18 वर्ष है। तो
यह 81 वर्ष की आयु में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह करते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो नारियल जो आया था वो राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा के लिए आया था, लेकिन जिस समय नारियल आया था उस समय कुंवर चुंडा क्या थे, दरबार में उपस्थित नहीं थे। जो नारियल देने वाला आया था वो ले जाके राणा लाखा को दिया। तो राणा लाखा ने किया कि इस उम्र में मेरे साथ कौन मजाक कर सकता है। तो जब नारियल देने वाला वापस गया रणमल के पास और रणमल को बोला कि भाई राणा लाखा ये बोल रहे हैं कि इस उम्र में मेरे साथ कौन मजाक कर रहा है। फिर रणमल ने अपनी जिद पे आ गया और अब हंसाबाई का विवाह होगा तो राणा लाखा के साथ ही होगा। तो चुंडा के लिए नारियल आया था और किसको दे दिया उसने, राणा लाखा को। तो इस संदर्भ में अपने जो कुंवर चुंडा है जो राणा लाखा के पुत्र हैं, उन्होंने क्या किया कि भीष्म प्रतिज्ञा की। भीष्म प्रतिज्ञा क्या होती है कि आज जीवन विवाह नहीं करना। कि जब इस विवाह इसमें कुंवर चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा की, इसीलिए कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। भीष्म कहा जाता है। अब हंसाबाई का और राणा लाखा का विवाह हुआ और विवाह इस शर्त पे हुआ कि जो हंसाबाई से उत्पन्न संतान है वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। तो दोनों का विवाह हुआ और विवाह इसकी शर्त पे हुआ कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। तो हंसाबाई और राणा लाखा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम क्या था, राणा मोकल। तो अब कुंवर चुंडा को हंसाबाई शंका की दृष्टि से देखती थी कि ये मेरे पुत्र को कहीं मार के कहीं ये शासक नहीं बन जाए। और 1421 में राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। 1421 में लाखा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक कौन बनेगा, राणा मोकल को शासक बनाया। तो अपना अगला शासक हो गया महाराणा मोकल। ये ज़्यादा समय तक शासक नहीं करेंगे, इन्हें बीच में ही मार दिया जाएगा। तो 1421 से 1426 तक इनका शासनकाल रहेगा। इन्होंने अपने कार्यकाल में चित्तौड़ में समदेश्वर या मोकल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर का निर्माण करवाया।
1426 में जब ये झिलवाड़ा अभियान पर जा रहे थे, तब मेहपा कुंवर के कहने पर चाचा और मेहरा ने क्या कर दी, राणा मोकल की हत्या कर दी। तो 1426 में झिलवाड़ा अभियान के दौरान मेहपा कुंवर के कहने पर चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। ठीक है, मोकल के बाद अपने अगले शासक बनेंगे महाराणा कुंभा। तो राणा कुंभा को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राणा कुंभा। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम राणा कुंभा को। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।